अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये व्लॉग है शब बारात का। तो भाई नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं आ गई थी किचन में हलवे शलवे की तैयारी करने। और कुकिंग में आज मैंने बनाए हैं मुर्ग छोले, क्योंकि असर के टाइम मैंने नियाज़ फातिहा दिलवानी थी। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने कहा चलो सूजी का हलवा बना के रख दिया जाए, ताकि इसको ठंडा होने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद पैकिंग भी होगी और बांटना भी होगा। और ये दिन जो है बहुत ही मसरूफियात होती है इस दिन, और काम तो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि मैंने एक दिन पहले सारा कुछ रेडी करके रख लिया था, बस सिर्फ किचन का काम रहता था इस दिन। तो मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह असर की अज़ान से पहले पहले फ़्री हो गई थी अपने किचन के काम से, खाना पका के हलवा भी बना के। और फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं अब इबादत करूँगी पूरी रात, और मगरिब के टाइम जो 6 नफिल अदा किए जाते हैं माशाल्लाह वो भी मैंने किए। तो इसलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि काम कम से कम जल्दी से निपटा के ना तो अपनी इबादत में लग जाऊँ। तो जी ये है मेरा तरीका हलवा बनाने का। और असल में पता है क्या बात हुई है कि ना बहुत ही ज़्यादा स्लो गैस आ रही थी। तो मैंने कहा चलो स्लो फ्लेम पे जो है हम अपनी जो सूजी है वो भून लेते हैं इतने में। और फिर सिलेंडर पे मैंने एक पतीली रख दी थी पानी भर के, ताकि इसमें बॉयल आ जाए अच्छे से, क्योंकि इसमें भी टाइम लगना था। सो इस वजह से मैंने कहा कि चलो सूजी भी भून रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हलवे का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर मैं सूजी डालते हुए नहीं दिखा सकी, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट था और असर भी होने वाली थी, नियाज़ भी दिलवानी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चलो ये सब काम से फ्री हो जाऊं, और फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़नी थी। तो यहाँ पे बादाम भी मैंने एक दिन पहले कट करके रख लिए थे। और ये दिन बहुत ही शॉर्ट होता है, हम चाहें जितने भी जल्दी उठ जाएं और कोशिश करें कि हम सारे कामों से फ्री हो जाएं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम याद आ ही जाता है लास्ट में भी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो चुका था, और गरम बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो इतने में ही ठंडा होगा, मैं इतने में असर की नमाज़ अदा कर लूँ। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी फ़ौरन किचन में, क्योंकि फ़ातिहा के लिए मैंने हलवा निकालना था और एक प्लेट में सालन निकाला, और दूध का जो शरबत है वो बनाया। साथ मैंने अपने हस्बैंड से रोटी मंगवा ली थी 2 फ़ातिहा दिलवाने के बाद। तो ये खुराक मैंने मस्जिद में भेजी। और आज मैंने स्पेशल अपने हस्बैंड से बेरी के पत्ते मंगवाए कि उसकी टहनी एक लेकर आ जाइएगा, क्योंकि मैंने बच्चों को नहलाना था उस पानी से। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो घूम घाम कर आ गए, उनको मिले ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो। फिर ऐसे ही मैंने बच्चों को खैर नहला वहला के रेडी कर दिया था, क्योंकि माज और मूसा ने जाना था अपने बाबा के साथ मस्जिद। और फातिहा दिलाने के बाद भाई मैंने खाना भेजा अपने हस्बैंड के हाथ मस्जिद। फिर उसके बाद हम लोग लग गए पैकिंग में, और हमारे साथ नूर फातिमा भी लग गई थी। माज आके बैठ गए थे तो कह रहे थे मम्मा मैं भी करवा लेता हूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। बस माज को मैंने कहा कि बेटा नहीं, आप जब बड़े हो जाओगे तो फिर उसके बाद आप करवाना ये काम। लेकिन मूसा जो है ना वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो शावर ले के शलवार कमीज़ पहन के खुशबू खुशबू लगा के टोपी शोपी पहन के तो भाई वो फिर निकल गए थे मस्जिद नमाज के लिए असर की। तो फिर उन्होंने कहा कि मम्मा मैं मगरिब की भी वहीं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो फिर ये काम ना नूर फातिमा के हैंड ओवर आया। तो नूर फातिमा को मैंने कहा कि बेटा मैं ना वीडियो बना रही हूँ, आप फटाफट से ना ये वाला काम करिए। तो खैर नूर फातिमा ऐसे कामों से घबराती नहीं है, माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी लग गए थे, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं था। तो बस मैंने कहा चलो पूरी फैमिली लग जाती है ना तो ये अच्छा लगता है मुझे, कि 1 से 2 होते हैं ना तो जल्दी से काम निपट जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। और यहाँ पर भाई मैंने मास को भी रेडी कर दिया था। जब इनके बाबा जाने लगे मस्जिद तो उसी टाइम मैंने मास को रेडी किया है, क्योंकि मैं मास को ना लास्ट में ही रेडी करती हूँ, ये कपड़े गंदे कर लेते हैं अपने। तो मूसा को पहले रेडी कर दिया था, नूर फातिमा तैयार हो गई थी, और मास को मैंने किया लास्ट में। तो भाई इनको जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले तो मैंने कहा खाना वाना आप लोग खा के जाइएगा। और आज मैंने मटर पुलाव भी बनाए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे कह रहे थे मम्मा आज हम सालन रोटी नहीं खाएंगे, आज हम राइस खाएंगे। तो आज मैंने फिर राइस भी इनकी फरमाइश पर बनाए हैं,
क्योंकि मेरे बच्चे जो है मटर पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं। तो साथ मैंने थोड़े से मटर पुलाव बनाए और मुर्ग छोले बनाए हैं। मैंने कहा चलो वो मुर्ग छोले जो है वो सहरी में काम आ जाएंगे, उसके साथ थोड़े पराठे वराठे बन जाएंगे, चाय शाय बन जाएगी, तो मज़ा ही आ जाएगा। खैर ऐसे ही कुछ सीन हुआ था हमारा सहरी में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की हमने सहरी की थी। खैर यहाँ पर मैं आती हूँ अब कि हम लोग ना खाना वाना खाने लगे थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे अभी मुझे भूख नहीं है और हम लोग जा रहे हैं मस्जिद। तो मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम लग जाए इबादत में, आप लोग पहले खाना खा लें थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद सहरी कर लीजिएगा अच्छी सी। तो खैर ये लोग खाना खाने बैठ गए हैं और मुझे भी ऑनेस्टली बहुत ही भूख लगी थी, क्योंकि मैंने रोज़े में सिर्फ थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था। और चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, ये ले जी। किसमें? सैलेड में नहीं, क्योंकि चावलों में ही बिल्कुल सही है नमक। ठीक है माज। चलिए बेटा, मेरे बेटे को भी निकाल के दिए, मेरे बेटे को बहुत सख्त भूख लगी है। चलो आओ मूसा जल्दी से, बैठो खाना खाओ। मैं अपने चूजे को भी दे दूँ जल्दी से खाना। फातिमा चलिए बेटा जल्दी से। मांस कैसे बने मूसा? है डोली कैसे बने? और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खा के फ्री हो चुके हैं और अब मैं और नूर फातिमा करने लगे हैं इबादत, क्योंकि मेरे हस्बैंड माज और मूसा जा चुके हैं मस्जिद। मैं और नूर फातिमा नफिल पढ़ने के लिए खड़े हो गए थे और नूर फातिमा मुझसे कही थी मम्मा थोड़ा लाउड पढ़िएगा, क्योंकि मुझे फिर ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, आप पढ़ेंगी तो मुझे समझ आएगा। तो मतलब नूर फातिमा को आती तो है नमाज, लेकिन थोड़ी बहुत भूल चूक हो ही जाती है बच्चों से, तो इसलिए मैंने कहा अच्छा बेटा तो थोड़ा सा लाउड पढ़ के। तो नूर फातिमा और मैंने माशाल्लाह से नफिल अदा किए। सबसे पहले तो ईशा की नमाज़ अदा की, फिर उसके बाद नफिल अदा किए। माशाल्लाह से जितनी हमसे हो सकी इबादत की है हमने, और अल्लाह पाक हमारी इस टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फ़रमाए। जो भी हमें हमारी नमाज़ पढ़ने में गलती या कोताही हो गई हो, सूरतों में ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो गई हो, या रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, बल्कि कुल कायनात में जितने भी मुसलमान हैं, या अल्लाह पाक उन सब के गुनाहों को माफ़ करना, आमीन। और भाई माज भी यहाँ पे आ चुके हैं मस्जिद से। हम लोग यहाँ इबादत ही कर रहे थे तो ये लोग आ गए हैं। तो माज जो है ना उनको मैंने जल्दी से चेंज करवाए और फिर ये आके बैठ गए हैं हमारे साथ ना जा नमाज पे कि मैं भी पढ़ूँगा। और जो तस्बीह लिए हुए हैं, मैंने कहा आप ये तस्बीह पढ़िए, मैं इतने में पंसूरा पढ़ती हूँ। खैर मैंने जो पंसूरे में जो सूरतें वगैरह होती हैं वो थोड़ी बहुत पढ़ी हैं। फिर उसके बाद दुआ मांगी है। नूर फातिमा से मैंने बोला बेटा स्पेशल हम लोग के लिए भी दुआ मांगनी है, और सबसे पहले जो दुनिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई हमारे जितने भी लोग हैं उन सब के लिए पहले आपने दुआ मांगनी है, लास्ट में अपने लिए मांगे। और अल्लाह ताला को यही बात बेहद पसंद है। तो जी यहाँ पे इबादत करने के बाद, दुआ मांगने के बाद, तो मैं सहरी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और सहरी बनाने की वीडियो मैं आपके साथ यूँ नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मुझे बेहद थकन हो गई थी, तो इसलिए जी। तो आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करूँगी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।